हेलो साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत अभिनंदन है। साथियों, जैसा कि परीक्षा का दौर चल रहा है, लगभग परीक्षाएं खत्म होने वाली है। 5वीं 8वीं की परीक्षाएं समाप्त हो गई है, 10वीं 12वीं की परीक्षाएं समाप्त हो गई, मूल्यांकन कार्य वहां पर भी जारी है। अगर हम तीसरी चौथी की बात करें, छठी सातवीं की बात करें, वो परीक्षाएं भी 1-2 दिन 3 दिन में समाप्त होने वाली है। इसके बाद 23 तारीख को रिजल्ट घोषित किया जाएगा। वहीं आगे की ओर हम आगे बढ़ें तो 1 अप्रैल से नया सत्र शुरुआत कर दिया जाएगा। इसको लेकर एक स्पेशली वीडियो मैंने आपको प्रोवाइड करा दी है, जिसमें कि स्पष्ट निर्देशित किया गया है कि 1 अप्रैल से नया सत्र आपको करना है। 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक आपका नया सत्र होगा। उसके बाद 1 मई से आपका ग्रीष्मकालीन अवकाश होता है। लेकिन एक बहुत बड़ी अपडेट यहाँ पर मैं आपको देने वाला हूँ, जिसमें आपका गर्मी का अवकाश यानी ग्रीष्मकालीन जो अवकाश है, उस अवकाश पर भी आपके यहाँ पर कैंची चलने वाली है। सबसे पहला कारण एक मैं आपको बता दूं कि जो जनगणना है वो जनगणना होनी है, और इस जनगणना में लगभग सभी शिक्षक साथियों की ड्यूटी लगेगी। इसके कारण जनगणना के माध्यम से आपकी गर्मी की छुट्टियां, मई की जो छुट्टियां रहती है, वो छुट्टियां आपकी यहाँ पर खत्म होने वाली है। दूसरा रीज़न मैं आपको बताता हूँ कि आपकी गर्मी की छुट्टियाँ वापस खत्म हो सकती है। जैसा कि इस अपडेट के अनुसार अगर हम बात करें तो शिक्षकों को नहीं मिल पाएगी गर्मी की छुट्टी। 10वीं और 12वीं बोर्ड की द्वितीय परीक्षा को लेकर समय सारणी जारी हो गई है। 10वीं 12वीं की ओर अगर हम आगे बढ़े, बोर्ड परीक्षा के लिए द्वितीय अवसर जो होता है, परीक्षा होती है, उसकी समय सारणी टाइम टेबल आ गया है, और उसी को लेकर मार्च के पहले सप्ताह में समाप्त हुई। और द्वितीय यानी दूसरा जो अवसर होता है परीक्षा का, उसका टाइम टेबल जारी हो गया है, और इसी के अनुसार दोनों कक्षाओं की परीक्षा 7 मई से शुरू होगी, जो कि ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान रहने वाली है। लगभग हर रोज परीक्षा होगी, इसमें गैप केवल रविवार का दिया गया है। अब इन परीक्षाओं के पहले ही दोनों ही कक्षाओं के परीक्षा परिणाम भी घोषित करने की चुनौती यहाँ पर आ गई है। हालांकि शिक्षकों ने इस आदेश पर अप्रसन्नता जाहिर की है। उनका कहना है कि गर्मी का अवकाश उन्हें मिल ही नहीं पाएगा, क्योंकि जिसकी ड्यूटी रहेगी 10वीं 12वीं में, उनको यह ड्यूटी देनी होगी। गर्मी का अवकाश नहीं मिल पाएगा, और इस मामले पर आगामी दिनों में शिक्षक संघ आंदोलन कर सकता है। मंडल द्वारा सभी संबद्धता प्राप्त शासकीय और अशासकीय विद्यालय को जारी किए गए पत्र में उल्लेख किया गया है कि वर्ष 2026 की द्वितीय परीक्षा कार्यक्रम जारी किया जा रहा है। इसके अनुसार ये परीक्षाएं मई माह में आयोजित होगी। 12वीं की कक्षा की जो परीक्षा है 7 मई गुरुवार से शुरू होगी, 25 मई को राजनीति शास्त्र के पेपर के साथ समाप्त होगी। वहीं 10वीं की ओर अगर हम आगे बढ़े तो 7 मई से शुरू होगी, 19 मई को अंग्रेजी के पेपर के साथ ये आपकी परीक्षा समाप्त होगी। वहीं एक और अपडेट इससे जुड़ी हुई अगर हम देखें तो शिक्षकों का प्रभावित होगा ग्रीष्म अवकाश। 10वीं और 12वीं की द्वितीय परीक्षा मई में, शिक्षकों ने विरोध इसका शुरू कर दिया है। आपको बता दूं कि जो भी जानकारी मैंने दी है उसी के तहत यहाँ पर आपकी मई की छुट्टियाँ समाप्ति की ओर है, और जानकारी के मुताबिक मई माह में शिक्षकों को ग्रीष्म अवकाश दिया जाता है। ऐसे में परीक्षा के कारण शिक्षकों को गर्मी की छुट्टियां नहीं मिलेगी। हालांकि गर्मी में छुट्टियां निरस्त होने के कारण शिक्षकों ने परीक्षा का विरोध करना शुरू किया है। शिक्षक संगठनों का कहना है कि जब शैक्षणिक कैलेंडर में ग्रीष्म अवकाश निर्धारित है, तो ऐसे में इस समय परीक्षा कराया जाना सही नहीं है। आप इस प्रकार की अपडेट से कहां तक सहमत है, क्या विचार आप रखते हैं, कमेंट के माध्यम से आप हमें ज़रूर बताएं। और इसी से जुड़ी और आगे की खबर डेली प्राप्त करने के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब करते हुए बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा, और खबर अपडेट को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर आप करते चलिएगा। मिलते हैं इसी प्रकार की खबर अपडेट लेकर, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।